गुड मॉर्निंग आप सबको। अभी 10:15 हुआ है और मैं थोड़ा नींद में इसलिए दिख रहा हूँ क्योंकि मैं रात को सिर्फ और अभी की थोड़ी नींद गिन के 4 घंटे 4 साढ़े 4 घंटे सो रहा हूँ। और आज लेग डे है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आज आरा अमेरिका से वापस इंडिया आ गई और वो इस बार 2 महीने के लिए यहाँ पर है। तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि वो हम लोगों के साथ जिम ज्वाइन करेगी। अब बहुत लोगों को नहीं पता कि आरा कौन है, या तो फिर आप लोगों को पता है और मैं इतने टाइम से उसके बारे में बात कर रहा हूँ बट यू हैव नो क्लू हु शी इज, राइट। तो आरा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि वो आने वाले व्लॉग्स में इंट्रोड्यूस हो जाएगी क्योंकि अब तक जिस पर्सन को मेरे चैनल के बारे में नहीं पता वो आरा है। क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ कि उसे जिस दिन मेरे 10K 100K 50K जैसा कुछ क्रॉस हो, मैं उस दिन उसे वो सरप्राइज दूँ कि आई हैड अ चैनल। तो उसकी फ्लाइट सुबह के 3:30 को लैंड हुई, तो सुबह से मैं उसके घर पे था। उसके बाद मैं एक जगह पे गया था काम से, काम खत्म किया 1 घंटे। उसके बाद मैं अपने घर आया अराउंड 8:15। मैं 8:30 को नैप लिया। उसके बाद आज दशहरा है और कल रात को नवरात्रि की लास्ट नाइट थी। और यू वोंट बिलीव, तुम सोचो रात के 10 बजे 9 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक लोग गरबा कर रहे थे। 7 बजे तक इतनी सारी। अगर तुम्हारा कोई दोस्त इंस्टाग्राम पे गुजरात से है या अहमदाबाद से है तो तुम्हें पता चलेगा कि लोग सुबह 7-7 बजे तक गरबा कर रहे थे। अनबिलीवेबल। और नेक्स्ट डे दशहरा को हर बार लोग फाफड़ा जलेबी खाते हैं और वो भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट चीज है दशहरा के दिन खाने के लिए। मैं जैसे ही घर आया मैंने पापा को फोन किया। पापा मंदिर गए हुए थे सुबह। आप हो सके तो रास्ते में आते वक्त फाफड़ा लेके आना। तो देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। अभी ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ये नहीं खाने वाला हूँ मैं क्योंकि मुझे अभी जिम भी जाना है। और अगर मैंने बहुत ज़्यादा वो खा लिया होता तो मैं कोई कंडीशन में ना रहता वर्कआउट ढंग से खत्म करने की। उस वजह से थोड़े लंच में थोड़े अभी अब रेडी होके एक छोटा सा 10 मिनट का पावर नैप मुझे लेना पड़ेगा। वो लेके हम जाते हैं जिम। नैपकिन IMP। ओके, आज मैं सोच रहा था कि मैं स्टार्ट सिंगल लेग से करूँ क्योंकि 100 kg से मैं काफ़ी बार मैक्स आउट कर चुका हूँ। अब 14 रेप 15 रेप 13 रेप स्लो में, तो एक पैर आइसोलेट करना आई थिंक ज़्यादा स्मार्ट डिसीजन होगा स्टार्टिंग में ही, और लास्ट में डबल लेग लेना। तो फिर भी मैं वार्म अप दोनों पैर से ही करूँगा 75 kg तक। एक 50 kg का वार्म अप, एक 75 kg का वार्म अप। उसके बाद सिंगल लेग से 45 kg से करेंगे। तो सो फर्स्ट वार्म अप ईजी। 50 kg ऑलरेडी लगा हुआ है और मेरा म्यूजिक बंद है। उफ। मुझे ट्राईपॉड के साथ ऑनेस्टली इतने सारे अलग अलग एंगल से खेलने को मिलेगा आज। तुम लोगों को शायद पहली बार मेरे क्वाड्स ढंग से दिख रहे होंगे। 4 5 solid 6 solid. Oof, guitar and easy. Okay, second warm up 75 kgs double leg. I think 5 to 7 reps. Easy. 1 2 3. I think 2 more. 1 2. Easy. Nice. No pump. Solid. मेन सेट 45 kgs। मैंने जो नोट्स में लास्ट लिखा हुआ है मैंने 12 रेप किए थे। तो एम है टू हिट मोर देन 12 ऑन ईच लेग, ऑब्वियसली स्टार्टिंग विथ योर नॉन डोमिनेंट साइड जो है मेरा राइट लेग। लेट्स गो। 3 2 1. 1 2 3 4 5 6 7 9
11. One more. Oh, man. 13 good reps. 13 reps. अब दूसरा वेयर. Let's go. ज़्यादा ब्रेक नहीं. I think around 30 seconds is good enough. क्योंकि थोड़ी सांस थोड़ी ब्रीदिंग नॉर्मल होनी चाहिए और कुछ नहीं. और क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे पास. पूरा जिम खाली है. वो नवरात्रि के कल के लास्ट डे की वजह से कोई नहीं आया. पूरा खाली है. सिर्फ एक मैम है जो ट्रेनर है यहाँ पे, वही आए हुए हैं. और वो भी चिल कर रहे हैं. उनके पास कुछ है नहीं अभी करने को, इसलिए इट्स ओके. लेट्स गो. फोकस. 3 2 1. 1 2 3 10 more. 4 5 6 7 8 आई हैव नो क्लू कि मुझसे अब लेग प्रेस कैसे होगा, क्योंकि उसमें भी आज मेरा प्रोग्रेसिव वेट है. मैंने लास्ट टाइम 155 के 15 रेप हिट कर लिए थे, तो आज मुझे 160 करना है. डेंजरस आइडियाज़ जो लेग डेज पे आते हैं. इंटेंसिटी ओवर एवरीथिंग, इंटेंसिटी ओवर वॉल्यूम और एनीथिंग. फट गई, मज़ा आ गया. चलो, सीट एकदम नीचे, ये मिडिल पोजीशन में, एक और है यहाँ पे. और कैमरा का एंगल चेक करते हैं. और एक मिनी वार्म अप. लेग प्रेस में मैं शूज़ पहनने लगा हूँ. कंफर्टेबल, उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, अच्छा लगता है. गुड. इजी. Okay, first warm up, 2 plates each side, 80 kgs total. Easy. 8 to 12 या 10 to 12 reps. फ्लो फील हो रहा है. 6 7 I think 2 more. Good. Easy. Comfortable. एक मिनी ब्रेक ले रहा हूँ मैं. 80 kgs के 10 रेप्स और 160 के फेलियर रेप्स. रेंज है 6 रेप्स. अब बहुत लोगों को लगेगा कि 160 लेग प्रेस में तो क्या है, बहुत छोटा नंबर है. बट लेग प्रेस जैसे मशीन में क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तुम लोग क्वालिटी ऑफ रेप्स देखना कि मेरी डेप्थ क्या है और मेरी इंटेंसिटी क्या है.
160 से मैं कहता हूँ सही में कि आपके नीज़ आपकी चेस्ट तक आने चाहिए अगर आप लेग प्रेस यूज़ कर रहे हो। तो इतनी बढ़िया अगर मशीन है तो उसमें प्लीज़ ईगो लिफ्ट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो अगर आप 160 या 200 भी, क्योंकि मैंने लोगों को 400 300 किलो लोड अप करते देखा और उनकी डेप्थ बहुत ही गार्बेज होती है। तो मैं कह रहा हूँ प्लीज़ इसमें अपना ईगो छोड़ो। इनफैक्ट हर एक एक्सरसाइज में अपना ईगो छोड़ो और प्रॉपर डेप्थ और इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करो। 160 फेलियर रेप्स, लेट्स गो। 4 प्लेट्स फाइनली। पेट में कुछ हो रहा है। हैमस्ट्रिंग डेज पे मेरी हिप थ्रस्ट से फटती है और क्वाड डेज पे मेरी लेग प्रेस से फटती है। स्क्वाट तो भाई है मेरा, बेस्ट फ्रेंड है स्क्वाट। मुझे उसमें कुछ उतना डर नहीं लगता। थोड़ी नर्वसनेस होती है कभी कभी हैवी ट्रेन करते वक्त, मगर लेग प्रेस में जितनी फटने लगी है ना मेरी इंटेंसिटी की वजह से, उतनी किसी एक्सरसाइज में नहीं फटती अब मेरी। लेट्स गो। One set is all you got. No fear, no pain. You versus you. Let's go. Oh, 6. One more. आठ। What a set. आई होप माइक में मेरी हार्ट बीट सुनाई दे रही हो, क्योंकि मैं सॉलिड, लव्ड इट, क्रश्ड इट, एपिक। मैं जिम में कभी भी एसीज़ का उतना बड़ा फ़ैन नहीं रहा हूँ। ये कितनी आयरॉनिक लाइन है ये, एसीज़ का उतना बड़ा फ़ैन। मुझे एयर कंडीशनर जिम में उतने ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। थोड़ा बहुत होना चाहिए, थोड़ी बहुत ठंडक होनी चाहिए, कूलिंग, नॉर्मल कूलिंग ठीक है, मगर जब आप सेट लगा रहे हो तो डायरेक्ट वो जो फ्लो अपने सर पे या बॉडी पे आता है ना, मुझे उतना वो पसंद नहीं आता। पता नहीं क्यों, मगर वो ऐसा फील होता है कि अंदर से मतलब ऊपर से बहुत ही ठंडक डाल रहा है तुम्हारे पे, मज़ा नहीं आता, रिजिड फील होने लगता है थोड़ी देर में अगर बहुत ज़्यादा कूलिंग होती है फ्लोर पे। तो हाँ, नेक्स्ट अप स्क्वाट्स। मैं स्क्वाट्स नहीं दिखा रहा क्योंकि इससे 1 या 2 वीडियो पहले ही मेरे हैमस्ट्रिंग एडिशन में मैंने मेरे पूरे स्क्वाट्स की क्लिप्स दिखाई थी। बस सिर्फ मैं इतना इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आज मैं स्क्वाट लाइट लेने वाला हूँ। मैं 105 kg से एटलीस्ट 6 रेप लगाने वाला हूँ। तो अगर मेरा बहुत मन हुआ तो मैं लास्ट में सिर्फ आप लोगों को 105 वाला सेट दिखा दूंगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे स्ट्रेट अप डबल लेग एक्सटेंशन और लास्ट में अडक्टर्स और काव्स। लेट्स गो, लेट्स क्रश इट। डबल लेग एक्सटेंशंस। अब मैं देखना 100 kg मैं मर के वापस जिंदा होने वाला हूँ इस सेट में। 1 सेट इज ऑल आई गॉट। लेट्स गेट इट। 100 kg, all in, balls deep. Let's go. 1, 2. Five. 6. Who are you? Let's go. 8. 9.
blackout, solid 10 reps, unbeatable mindset. ऑलराइट, सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज आज के सेशन की एडक्टर्स 75 kgs, यानी कि फुल स्टैक बीइंग स्ट्रॉन्ग वाली मशीन का ट्रेन करो यार इस चीज़ को। जो पैर का लुक बढ़ता है ना इससे, और जो मास दिखता है ना पूरा इनर थाइस से सॉलिड। मैं कंपैरेटिवली मेरा स्ट्रक्चर बहुत ही स्किनी है, मगर इस एक्सरसाइज की वजह से मेरे पैरों को एक बड़ा लुक मिलता है। सुपर इम्पोर्टेंट। लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6. Let's keep going. 7 8 9 कल जो सोरनेस आने वाली है ना, एपिक। कास्ट इन करते हैं, स्ट्रेच करते हैं और घर जाते हैं। मैं काफ़ी लेट जिम आया था आज, उस हिसाब से इट इज़ 2 o'clock राइट नाउ। मुझे लंच भी करना है, मुझे शावर भी करना है। लेट्स गो।